अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो ऐसे वो तरीके हैं कि जिनकी मदद से 5 मिनट के अंदर ही आपके ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और उसमें किसी हद तक बेहतरी आ जाती है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू जो 120/80 होती है तो उससे ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। वो आपको कोई दवाइयाँ शुरू करवाएंगे, लाइफस्टाइल में तब्दीली का बताएंगे या जो भी वो कहेंगे तो आप अपने डॉक्टर से आपने ज़रूर फॉलो करना है। लेकिन साथ आप दो ऐसे काम कर सकते हैं कि जिनकी मदद से जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। उनमें से एक जो है वो एक्सरसाइज है और इसको जो हैंड ग्रिप बेसिकली ये आइसोमेट्रिक एक एक्सरसाइज के नाम से आप जानते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ इस पे आपने देखी होंगी कि ये करते कैसे हैं और इसका ये क्या तरीका है। इसका तरीका ये है कि आप अपने घर में कोई बॉटल होती है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई बोतलें पड़ी होती हैं प्लास्टिक की मुख्तलिफ़ किस्म की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटा एक तकिया होता है गोल सा, वो आप तो मकसद क्या है कि आपने दोनों में से किसी एक हाथ से ग्रिप करना है उस चीज़ को। आपने ग्रिप करना है और उस ग्रिप को फिर अगले 2 मिनट के लिए रखना है उसको, जिस हद तक, यानी कि ज़ाहिर है कि आप ज़ोर लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। 2 मिनट ग्रिप करने के बाद आप उसको अगले 2 मिनट फिर आप रिलैक्स करेंगे, यानी उसको छोड़ देंगे। फिर 2 मिनट के बाद फिर उसी बाजू से आप उसको ग्रिप करेंगे और उसको पकड़ के रखेंगे। इसको हैंड ग्रिप इसलिए कहते हैं कि अपने ज़ाहिर है कि अपने हाथ से उसको पकड़ा हुआ है तो ये हैंड ग्रिप है। और आइसोमेट्रिक क्यों कहते हैं? आइसो होता है एक ही जैसी, यानी जब आप देखें कोई वेट उठाते हैं और वर्जिशें करते हैं तो आप इसको मूव कर रहे होते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, कभी ये रिलैक्स होता है आपका मसल, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जो आपने इस चीज़ को 2 मिनट के लिए पकड़ा हुआ है तो आप इसको मुसलसल पकड़ के रखेंगे, यानी आप इसको उसी ही कॉन्ट्रैक्टेड हालत में, उसी हालत में कि जब आपका पट्ठों का जोर लग रहा है तो उस हालत में रखेंगे। तो 2 मिनट के लिए आपने उस ग्रिप को रखना है, चाहे तो वो बॉटल है या जैसे मैं पिलो या तकिया की बात की है मैंने, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ग्रिप कर सकें। तो और जब आप ग्रिप करेंगे तो आपके इन मसल्स का जोर लगेगा, तो वो 2 मिनट के लिए आपने उसको मेंटेन रखना है, 2 मिनट के लिए उसी हालत में पकड़ के रखना है ग्रिप वाली, और उसके बाद अगले 2 मिनट के लिए आपने उसको रिलैक्स कर देना है। ये वो एक्सरसाइज है जो दिन में आप 3 दफ़ा कर सकते हैं, 4 दफ़ा कर सकते हैं, 5 दफ़ा कर सकते हैं। और रोज़ाना जब आप करेंगे तो एक तो फौरी तौर पर इसमें ब्लड प्रेशर में आपको किसी हद तक कमी आती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी जो पुराने ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, पुराने दवाइयाँ खा रहे होते हैं, और आप जहन में रखें कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आजकल हम कहते हैं पॉलीफार्मेसी, कि एक दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, फिर दूसरी शुरू करनी पड़ती है, तीसरी, फिर चौथी, यानी इस हद तक बात जाती है। ज़ाहिर है वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल के लिए ख़तरनाक है, दिमाग के लिए ख़तरनाक है, गुर्दों के लिए ख़तरनाक है, आपकी आँख का पर्दा जो रेटिना होता है उसके लिए ख़तरनाक है, तो ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप इस टाइप की ये एक्सरसाइजेज हैं, दूसरे की मैं अभी बात करता हूँ, कि इनको आप जारी रखेंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि इनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर किसी हद तक कम होगा। डॉक्टर को आपकी दवाइयाँ जो हैं उसमें किसी हद तक कमी करनी पड़ सकती है, तो इसलिए एक तो ये फ़ायदा है। अब दूसरी एक्सरसाइज की बात करूँ, वो भी आप अपने घर में कर सकते हैं, उसको भी आप दिन में 1 दफ़ा करें, या उसके सेट बना सकते हैं कि आप उसको दिन में एक ही टाइम पे जब करेंगे 4 से 5 मरतबा या 6 मरतबा या 10 मरतबा, और उसको फिर रोज़ाना की बुनियादों पर आप करते रहेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो क्या तरीका है? वो ये होता है कि आप, इसे हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। बिल्कुल इसको सिंपली आप समझें कि आपने नाक के ज़रिए जितना ज़्यादा सांस को अंदर लेके जा सकते हैं, जितना गहरा सांस को अंदर लेके जा सकते हैं, आपने लेके जाना है, और उसके बाद आपने मुंह के ज़रिए उसको निकालने का एक ख़ास तरीका ये होता है कि कभी आप बैलून जो होता है, गुब्बारा होता है, उसमें हवा भरते हैं, उसके बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो फौरी तौर पे एक मखसूस तरीके से हवा बाहर निकलती है। तो यही तरीके से आपने मुंह से वो हवा बाहर निकालनी है, क्योंकि जब आप इसको नाक के ज़रिए आपने पूरा सांस अंदर खींचा, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप नाक के ज़रिए एक गहरा सांस अंदर लेके जाएं और उसके बाद फिर फौरी उसको मुंह से यानी कि निकाल दें। जैसे मैंने गुब्बारे वाली मिसाल दी है, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। तो जब आप ये करेंगे और इसको आप 10 टाइम्स कर लें, 10 दफ़ा कर लें, यानी एक ही वक्त में, और रोज़ाना की बुनियादों पे करें, एक तो वक्ती तौर पे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, लोग रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके लंग्स फैलते हैं, खून की नालियों के ऊपर उन दबाव जो है वो कम होता है, तो उससे बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर का भी फ़ायदा होता है, स्ट्रेस का भी फ़ायदा होता है, एंग्जाइटी वगैरह जो है वो कम होती है। तो एंग्जाइटी से मुतल्लिक हम इस तरह की एक्सरसाइज आपको अक्सर बताते रहते हैं। लेकिन इससे ब्लड प्रेशर पे इस हद तक कमी पड़ती है कि जब आहिस्ता आहिस्ता आप ये चीज़ें करते हैं तो उसके बाद
आपका ब्लड प्रेशर इतना बेहतर होता है कि दवाइयाँ फिर आपका जो डॉक्टर है वो उसको एडजस्ट कर सकता है अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं पहले से। और अगर अभी आपका ब्लड प्रेशर किसी ऐसी कैटेगरी में है जैसे 140/90, आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर इससे ऊपर चल रहा है तो आपको फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयों का सोचना पड़ता है। लेकिन क्योंकि एक अक्लमंद डॉक्टर आपको पहले हमेशा लाइफस्टाइल में तब्दीली का बताएगा, आपको बताएगा कि आपने 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम ना लें खुराक में, नमक को यानी कम कर दें। फिर वो आपको बताएगा कि आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें। फिर आपको वो बताएगा कि आप जो फल सब्जी वगैरह ज़्यादा खाएं, मतलब लाइफस्टाइल की तब्दीलियाँ। तो उसी का अगर आप हिस्सा इन 2 एक्सरसाइजेस को बना लेते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि उनका मरीज़ जो है वो बेहतर है, वो दवाइयों पे ना जाए। अभी रिसेंटली एक दोस्त के साथ ये वाक़या हो चुका है कि वो सऊदीया में रहते हैं, उनका मुझसे रब्ता हमेशा से रहता है, तो उनको यही मसला दरपेश था कि ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा हाई जा रहा था और अभी दवाई उन्होंने नहीं शुरू की थी। तो हमारा आपस में ये डिसीजन हुआ कि क्योंकि वो वॉक शुरू करने लगे थे तो यही डिसाइड हुआ कि वो वॉक करेंगे रोज़ाना कोई 40-45 मिनट की, और उसके बाद फिर देखते हैं 15-20 दिनों में कि क्या सूरत हाल रहती है। 1 महीने के अंदर अंदर सिर्फ वॉक करने से उनका जो ब्लड प्रेशर था, और जाहिर है थोड़ा नमक का ख्याल रखने से, बाकी चीज़ों का, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा कि उनका ब्लड प्रेशर इतना बेहतर हो गया कि उनको दवाइयों की तरफ जाना ही नहीं पड़ा। अगरचे वहाँ पे एक दवाई शुरू करवाई गई थी जो बाद में उनको छोड़नी पड़ गई इस मजबूरी से कि ब्लड प्रेशर अब नीचे रहना शुरू हो गया था। क्योंकि वॉक करने से क्या हुआ कि उनका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस टाइप के जो मसले हल हो जाते हैं। कार्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। जो कार्टिसोल होता है वो खून की नालियों को नैरो करता है, दबाव डालता है, तो जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर आमतौर पे ऊपर रहता है। तो इसलिए ये जो 2 एक्सरसाइजेज हैं आप ज़रूर करें और इसका कोई नुकसान नहीं है आपको। और अगर आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें, और इसी तरह से अगर ब्लड प्रेशर में कोई तब्दीली आती है, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि आपकी दवाइयाँ अगर चल रही हैं तो उनको एडजस्ट किया जाए, और अगर दवाइयाँ नहीं शुरू की तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखिए।